बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर 365। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज़बरदस्त किस्म के रोल्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फिलिंग होते हैं। आप इसे एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड रोल्स, और आप इसे एज ए स्नैक यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्सेस के अंदर दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और फिलिंग होते हैं ये, और बहुत ही क्विक तैयार हो जाते हैं। इन्हें बनाएं और आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी टिप या ट्रिक आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए 10 to 12 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। इसके साथ हमें चाहिए श्रेड की हुई चिकन, जो कि है तकरीबन 1 कप। साथ में हमने कद्दूकस किया यानी कि ग्रेट किया है गाजर को आधा कप। 1 कप हमें भर के चाहिए कैबेज यानी बंद गोभी, और साथ में हमें चाहिए शिमला मिर्च भी चाहिए 1 कप। ब्रेड क्रम्स हमें चाहिए। इसके अलावा यहाँ है मौजूद 1 अंडा। इसी काली मिर्च चाहिए 1 चाय का चम्मच। नमक हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच। तो चलें इसकी मैरिनेशन करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने डाल देना है चिकन श्रेड की हुई। साथ में यहाँ पे जा रही है गाजर, जो कि हमने अच्छे तरीके से क्रश कर ली थी। साथ ही यहाँ पे हम मज़ीद वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे। बंद गोभी इसमें हमने ऐड कर देना है। साथ में हमने शिमला मिर्च भी ऐड कर देना है। और अब यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग यानी कि स्पाइसेस। तो यहाँ सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, जो कि है 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ हमने डालना है 1 चाय का चम्मच नमक। और ये दोनों चीज़ें डाल देने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स को और चिकन को साथ में मिक्स कर लेंगे ताकि फ्लेवर अच्छा सा आए। हमने कोई इसमें ज़ीरा नहीं ऐड करना, धनिया नहीं ऐड करना। ये ट्रेडिशनल जो रोल्स होते हैं उससे बहुत डिफरेंट हैं। बच्चे वैसे भी जो है वेजिटेबल्स को अवॉइड करते हैं, तो इस तरह ये वेजिटेबल्स खा भी लेंगे और इनको इसके अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं मेयोनीज़, और मेयोनीज़ तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है ताकि अच्छा सा टेक्सचर इसका तैयार हो जाए, और ये जो वेजिटेबल्स और चिकन आपको बिखरी हुई नज़र आ रही है वो ना हो, और एक अच्छा सा असेंबल हो जाइए। तो जी यहाँ पे ये बैटर ऑलमोस्ट हो रहा है रेडी, और इसको जैसे ही हम रेडी कर लेंगे तो फिर हम ब्रेड के अंदर इसकी करेंगे फिलिंग। सो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा बैटर हो चुका है रेडी, और अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइस, और अब इनकी जो साइड्स हैं वो हम कट कर देंगे। जो ब्राउन पार्ट है वो अपने अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा और फिर अच्छा टेस्ट नहीं देगा। ये जो ब्राउन पार्ट है ये भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका भी हमने बना लेना है ब्रेड क्रम्स। तो अब जी यहाँ पे हमने ले लिया है एक प्लेट, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च डाली है, और इसमें हम 2-4 ड्रॉप्स पानी के डालेंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक अदद अंडा। और यहाँ पे जो है ये कोटिंग है जो कि हमने ब्रेड रोल्स के ऊपर करनी है अंडे की और ब्रेड क्रम्स की। अभी जो आप मेरे पास ब्रेड क्रम्स देखेंगे वो भी मैंने ब्रेड की स्लाइस के जो साइड्स होते हैं उसी को कट करके बनाया है। तो जी यहाँ पे अब हमने ले लिया है ब्रेड के स्लाइसेस को, और इसको हमने अच्छे तरीके से प्रेस करके इक्वल कर लेना है ताकि ये प्रेस होके बिल्कुल बारीक से हो जाएं। और यहाँ पे जी देखें ये तैयार है इस तरीके से। ये बैटर जो हमने तैयार किया है चिकन और वेजिटेबल्स का, ये ऑलमोस्ट 14 to 15 आपके जो रोल्स हैं वो तैयार हो जाएंगे इजीली। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक स्लाइस, और इसके साइड्स को मैं पानी के साथ गीला कर ले रही हूँ ताकि ये स्टिकी हो जाए इजीली। और यहाँ पे हमने सेंटर में रखा है बैटर थोड़ा सा, और साथ ही हम अब इसको करेंगे रोल। और आपने कर देनी है साइड्स को अच्छे तरीके से प्रेस, पहले इस तरीके से आपने प्रेस करना है, और उसके बाद आपने इसको जो इसकी टिप है कि उसको अंदर की तरफ प्रेस करना है। बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ ये काम करेंगे ताकि आपके जो रोल्स हैं वो कढ़ाई में जाके या ऑयल में जाके फटे नहीं और ख़राब नहीं हो। ये देखें जी, इस तरीके से आपने थोड़ा सा हाथ की मदद से प्रेस करना है इसको। ये यहाँ पे रोल हमारे हो गए तैयार। तो एक यहाँ पे हम आपको एक और बनाना बता देते हैं कि दोबारा किस तरीके से बनाना है। तो जी यहाँ पे हमने बैटर रखा है, और जो फिलिंग हमने तैयार की है उसको हमने यहाँ रख दिया है, और साथ में ही हम इसकी जो एजेस हैं उसको अच्छे तरीके से वेट कर लेंगे पानी की मदद से। आप अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पानी यहाँ पे यूज़ किया है। फोल्डिंग और बाइंडिंग इसकी आपने अच्छे से करनी है ताकि ये आपको परेशान ना करे ऑयल के अंदर जाके। तो यहाँ पे मैंने जो इसके कॉर्नर्स हैं, जो एजेस हैं, उसको अच्छे तरीके से पानी के साथ वेट कर लेना है, और इसके बाद अब इसकी हम करेंगे फोल्डिंग बहुत ही आराम से करनी है आपने, हल्के हाथ के साथ, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है वरना ब्रेड जो है वो फट जाएगी।
तो जी यहाँ पे ये देखें जी, इसके जो एंड्स हैं इसको आपने कर लेना है अच्छे तरीके से प्रेस करके बंद, और अंदर की तरफ आपने इसको करना है हल्का सा टैप टैप, और इसके बाद जो है ये हमारी जो साइड है ये अच्छी तरीके से बंद हो जाएगी। सेकंड जो पार्ट है उसका, उसके अंदर भी आपने यही करना है, इसी तरीके से प्रेस करना है और उसको अंदर टैप टैप करेंगे आप, तो ये ईजीली सही से तैयार हो जाएंगे और आपको परेशान नहीं करेंगे फ्राइंग के टाइम पे। तो ये रोल हो गए अब यहाँ पे तैयार, और अब हम बढ़ेंगे इसको कोटिंग की जानिब। जिस तरीके से हमने इसको कोट करना है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने लिया हुआ है अंडा, और ब्रेड क्रम्स की मदद से हम इसे करेंगे कोट। अंडे को अपने अच्छे तरीके से जो रोल है उसको डिप कर देना है अंडे के बैटर के अंदर, ये देखें जी इस तरीके से। और इसके बाद ये ब्रेड क्रम्स मेरे पास हैं, ये इनके अंदर आपने इसको प्रेस करना है और रोल करना है। तो ये दूसरा रोल भी हमने तैयार कर लिया है। इसी के अंदर अंडे में डिप करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर, और ब्रेड क्रम्स के अंदर हल्के हाथ से प्रेस करके पूरा ब्रेड क्रम्ब जो है वो इसके ऊपर कवर कर देंगे। ये ब्रेड क्रम्स मेरे घर के बनाए हुए हैं, यानी होममेड है। अगर आप में से कोई इसकी रेसिपी में इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसको देख सकेंगे बहुत ईजीली, और ये बहुत ईजीली तैयार हो जाता है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं अराउंड 15 डेज़। तो जी घर में बनाए एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जी यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से ये कवर कर दिया है रोल्स को ब्रेड क्रम्स के अंदर। तो यहाँ जी ये ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे तरीके से हमने इसकी कोटिंग करनी है ताकि ज़बरदस्त क्रिस्पी से हमारे रोल्स तैयार हों। आपके मेहमान या आप बच्चों को अगर लंच बॉक्सेस में दें तो वो खा के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएं। तो जी यहाँ पे बस ये 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से हमने इसकी कर देनी है कोटिंग। कोट अच्छे तरीके से करना है, कोई भी जगह आपने ड्राई नहीं छोड़नी है। और ये ब्रेड क्रम्स जो हैं ये गीले नहीं हैं, यानी कि जो हल्का सा मॉइस्चर होता है ब्रेड के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल क्रिस्पी से बने हुए हैं, क्योंकि जो इसकी तरीक़ाकार है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं डायरेक्ट इसको ग्राइंड करने के बाद नहीं इस पर कोर कर रही हूँ, इसका तरीक़ाकार थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी वो रेसिपी जो मैंने आपको बताई है कि जी ब्रेड क्रम्स की इजी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, इसे लाजमी देखिएगा। तो जी यहाँ पे ये लास्ट जो है हमारे पास रोल तैयार हो चुका है, और अब हम बढ़ेंगे इसकी फ्राइंग के जानिब। आप इसे ऑलमोस्ट 15 डेज़ के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये 15 to 18 डेज़ जो है एग्जिस्ट करेगा, ईजीली ख़राब नहीं होगा। फ्रीज़ करने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस चीज़ पे भी आप इसको फ्रीज़ करें वो लाजमी फ्लैट होनी चाहिए, और इसके ऊपर आप या तो जो प्लास्टिक शीट्स आती हैं बाहर से वो बिछाएं और उसके ऊपर आप रोल्स रखें, तो ताकि जब आप इसे फ्राई के लिए निकालें तो ये आपको परेशान ना करें। तो इसका इजी हल यही है कि एक प्लास्टिक की शीट आप जो बेस है उसका उस पर बिछाएं, फिर इसके ऊपर रोल रखें, और अगर आपने मज़ीद उसके ऊपर रखना है तो एक और तह लगा के रख सकते हैं। तो जी रोल्स हो गए हमारे तैयार, और अब हम इसको कर रहे हैं फ्राई। मीडियम आंच है हमारे पास, फ्लेम आपने इसका मीडियम रखना है ताकि अंदर तक से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। यहाँ पर मैं इस फ्राइंग पैन के अंदर डाल दे रही हूँ ऑलमोस्ट 4 रोल्स, और जो कि ईजीली इसमें आ जाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, मैं इसे स्टेयर फ्राई ही कर रही हूँ। तो जी फ्राइंग हो चुकी है स्टार्ट, और मीडियम फ्लेम पे ये फ्राई हो रहे हैं, और तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस हम इसको फ्राई कर ले रहे हैं जल्दी से। जैसे ही एक साइड इसकी हो जाएगी ब्राउन तो हम इसको साइड चेंज कर देंगे ताकि नेक्स्ट साइड जो है वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। और ये देखें जी अच्छा सा ब्राउन हो चुका है एक साइड इसका, तो अब हम इसको नेक्स्ट साइड से भी ब्राउन कर लेंगे। तीनों चारों साइड से अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये नेक्स्ट साइड भी हो चुकी है और ऑलमोस्ट हमारे रोल्स जो हैं वो हो चुके हैं रेडी। तो अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी चिकन रोल्स हमारे हो चुके हैं रेडी। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है और बहुत इजी तैयार हो जाते हैं, बजटेड वे में तैयार होते हैं, कम कीमत में बनाएं, मेहमानों को करें खुश। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, चाय के टाइम पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपने ट्राई की तो आपको कैसी लगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी में। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।